गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन टुडे, राइट? द थर्ड लेसन, द नेम ऑफ आवर लेसन इज द मैजिक शो। सभी अपने पुस्तक लेकर पेज नंबर 16, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर दिया है, वो खोल के बैठ जाइए। And the name of our chapter, name of our lesson is the magic show, है ना? मैजिक शो क्या होता है बेटा? मैजिक शो यानी जादू का प्रदर्शन होता है ना? क्या बोलते हैं हम उसको? जादू का प्रदर्शन। सबने मैजिक देखा है? मैजिक शो देखा है सभी बच्चों ने? बहुत सारे बच्चों ने मैजिक शो देखा होगा, है ना? सो हियर इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ लिटिल गर्ल। हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? एक मैजिक शो के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक लड़की है, उसका नाम है करिश्मा। क्या नाम है उस लड़की का? करिश्मा। कैन यू सी द करिश्मा हियर? देख रहे हो आप लोग सभी? करिश्मा को देख पा रहे हो, है ना? एंड करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। कैसी है करिश्मा? करिश्मा जो है एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी विलेज गर्ल है। विलेज का मतलब क्या होता है बच्चों? विलेज यानी क्या होता है? विलेज यानी कि गांव की लड़की थी, है ना? विलेज यानी गांव। तो क्यूट लिटिल विलेज गर्ल, हर नेम इज करिश्मा। ओके, करिश्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड हियर शी लिव्स इन द विलेज कॉल्ड ढोलकपुर। ये देखो, ये करिश्मा का विलेज है और उसके विलेज का नाम क्या है बेटा? विलेज का नाम है ढोलकपुर। क्या नाम है? द नेम ऑफ हर विलेज इज ढोलकपुर। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो किनके साथ रहती है वहां पर? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। बेटा आपको पता है ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? आपको ये तो पता होगा कि पेरेंट्स कौन है ना? बच्चों को पता है कि पेरेंट्स कौन होते हैं? पता है? पेरेंट्स यानी माता पिता, है ना? तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए बेटा? ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो आपके मम्मी पापा के भी जो मम्मी पापा होते हैं, जिन्हें हम नाना नानी दादा दादी कहते हैं, है ना? ग्रैंड फादर कौन होता है? नाना को भी कह सकते हैं हम और दादाजी को भी कह सकते हैं, राइट? और ग्रैंड मदर कौन होते हैं? नानी जी या दादी जी। ठीक है, तो ये जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंड मदर है, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। आप देख रहे हो ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पर? आप सभी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं? आप कितने बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं बेटा? आपको आपके दादा दादी नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं? यस। सो ग्रैंडपन। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो करिश्मा है, जो शी इज अ वेरी क्यूट लिटिल गर्ल, ठीक है? शी लिव्स इन अ विलेज। वो कहाँ रहती है? एक विलेज में रहती है। एंड शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज ढोलकपुर। इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, इसी स्टोरी को आगे पढ़ेंगे, राइट? यस, ओके। तो बेटा आपके पुस्तक में ऐसे दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ आप देखिए बेटा, ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। ठीक है, करिश्मा जो है, क्यूट का अर्थ क्या है बच्चे? क्यूट यानी प्यारी। क्यूट यानी प्यारी। ठीक है, हम बोलते हैं ना प्यारी सी लड़की है, तो ये प्यारी। यस, करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल यानी छोटी, विलेज गर्ल। विलेज गर्ल यानी विलेज क्या है? गांव, है ना? विलेज यानी गांव होता है। गर्ल आपको पता है लड़की है ना? तो करिश्मा जो है एक छोटी सी प्यारी सी गांव की रहने वाली लड़की है। एंड शी लिव्स। लिव्स यानी क्या बेटा? लिव्स यानी रहती है। रहती है। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मैंने आपको बताया, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, है ना? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर।
अब बेटा ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की जगह पर हम लोग ग्रैनी बोल सकते हैं और ग्रैंडपा भी बोलते हैं। ओके, तो विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा या छोटी, ठीक है, छोटा सा एक विलेज है, विलेज यानी मैंने आपको बताया गांव है ना, नेम्ड, उस गांव का नाम क्या है, ढोलकपुर। तो जो हमारी करिश्मा है वो कहाँ की रहने वाली है, शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। क्लियर बच्चों? यस, शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। अब वो अपनी जो ग्रैनी है ना, मैंने आपको बताया ग्रैनी कौन होता है, ग्रैंड मदर यानी कि दादी हो चाहे नानी हो, ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को हम लोग ग्रैनी भी बोल सकते हैं। ओके, तो वो अपनी ग्रैनी के साथ रहती थी, और सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। क्या करती थी, अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, स्नेह से रहती थी। वंस, एक बार की बात है, वंस देखो, ONCE, वंस, वंस हर लविंग ग्रैनी, वंस हर लविंग। ओके, आपके क्लास में 7-6 चैप्टर चल रहा है। ओके, इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, अगले क्लास से आपको 6th या 7th चैप्टर से हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन ऐसे भी कई बच्चे हैं जो क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे ऐसा मैसेज आया था कई लोगों का कि मैम आप जैसे चल रहे हो वैसे चलिए, क्योंकि कई बच्चे जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनके जो आगे के चैप्टर्स है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हमें सबको कंसिडर करना चाहिए ना, है ना? यस, ओके। तो वंस हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी, एक बार उसकी दादी जो है उसे कहाँ लेकर गई, नियर बाई यानी पास वाले, ठीक है, पास के या समीप के बोलते हैं ना हम लोग। यस, ओके ओके, धन्यवाद। आपका फीडबैक मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, टेक हर नियर बाई सिटी, सिटी क्या होता है बेटा, अब मैंने आपको बताया विलेज क्या है ना, विलेज यानी गांव होता है, सिटी क्या होता है, शहर होता है, राइट, शहर। हाँ, अब उसकी दादी उसको कहाँ लेकर गई, उसकी उनके जो पास की जो सिटी है, जो शहर है वहां लेकर गई। उस सिटी का नाम क्या बताया, गाजीपुर, ठीक है। टू वॉच अ मैजिक शो, कहाँ लेकर गई उनको, और हमारी जो करिश्मा है उसको जो पास वाली सिटी में लेकर गई, वो सिटी का नाम क्या है, गाजीपुर है। क्या देखने के लिए, क्या दिखाने के लिए, टू वॉच यानी बेटे क्या, वॉच क्या होता है, वॉच एक घड़ी भी होती है, दो अर्थ होते हैं वॉच के, देखना भी होता है और घड़ी, इन दोनों के जो स्पेलिंग्स होते हैं ना वो दोनों सेम ही है, राइट। यस, टू वॉच अ मैजिक शो, जादू का प्रदर्शन हो रहा था उस सिटी में। तो उस जादू के प्रदर्शन को देखने के लिए दादी जी हमारी जो करिश्मा है प्यारी सी, उसको लेकर कहाँ गई, नियर बाई सिटी गाजीपुर। एंड देन दे एंटर द हॉल। अब आपको पता है जो मैजिक सब चलता है एक हॉल में चलता है ना, बड़ा सा एक हॉल होता है, वहां पर चलता है। अब जैसे ही करिश्मा ने उस हॉल को देखा ना, तो उसने क्या कहा, करिश्मा ने कहा, ये देखो करिश्मा क्या बोल रही है, व्हाट इज शी सेइंग, करिश्मा ने कहा, वाओ, हाउ कलरफुल द हॉल इज, क्या बोली वो, वाओ। आप बोलते हैं ना अरे वाह, बोलते हो ना, उसी तरह से इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, हाँ, वाओ, हाउ कलरफुल द हॉल इज, जो बहुत ही अच्छी एक चीज आप देख लो, आपके मन में बहुत ही आश्चर्य वाला एक चीज आप देख लो, तो आप क्या बोलोगे, आप वाह बोलते हो ना, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अच्छा लगे आपको, तो उसको हम वाव बोलेंगे, ठीक है। वाओ, हाउ कलरफुल द हॉल इज, जो हॉल है वो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है ना, ब्यूटीफुल यानी क्या बेटा, सुंदर, है ना। यस, तभी ग्रैनी ने करिश्मा से कहा, क्या कहा ग्रैनी ने, देखो, यस, हाँ, द हॉल इज
The hall is very big. बेटा इस क्लास के लास्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान से बैठेंगे जो जो मैं पढ़ा रही हूं. एंड डेकोरेटेड. डेकोरेटेड, देखो स्पेलिंग देखो, डेकोरेटेड का. डेकोरेशन करते हैं ना हम लोग, सजाते हैं, उसी को हम लोग डेकोरेटेड यानी सजा हुआ, ठीक है? डेकोरेटेड यानी सजा हुआ. डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स. कैसे सजाया गया था वहां पर, कैसे सजाया गया था उस हॉल को? कलर्स यानी क्या बेटा? कलर्स यानी रंग होते हैं, है ना? रंग. कलर्स यानी रंग. डेकोरेटेड यानी सजा हुआ. सजा हुआ. डेकोरेशन यानी सजाना, ठीक है? यस. तो ग्रैनी ने कहा, यस द हॉल इज वेरी बिग, बहुत बड़ा हॉल है. एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स. कैसे कलर से सजाया गया है उस हॉल को? ब्राइट कलर से. ब्राइट कलर्स आपको पता है ना, जैसे कि लाल, हरा, ब्राइट पीला रंग, है ना? ऐसे जो बैंगनी या फिर जो संतरे का रंग होता है ना, हम बोलते हैं ऑरेंज कलर. तो ऐसे ब्राइट कलर्स जो आंखों को एकदम चमचमा दे, ऐसे कलर्स से सजाया हुआ था. ब्राइट कलर्स. ओके. यस द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स. ठीक है? तभी करिश्मा ने क्या कहा? करिश्मा ने कहा, देखते हैं करिश्मा क्या बोल रही है. करिश्मा ने बोला, आई एम. क्या बोली वो? बेटा यहां पर देखो, ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब आई एम. ठीक है? आई एम excited. Excited to see the magic. To see the magic. हाँ दादी, मैं तो बहुत ज्यादा उत्सुक हूं. क्या करने के लिए? मैजिक देखने के लिए. एक्साइटमेंट क्या होता है बेटा? उत्सुक होना. जैसे आप किसी अच्छी चीज को देख रहे हो, तो या फिर बहुत एक्साइटेड हो जाते हो आप लोग, है ना? या फिर आपके दादा या दादी, आपके रिश्तेदार कोई भी आपके घर में आते हैं, तो उनको देखकर आप बहुत खुश होते हो, बहुत ही एक्साइटेड होते हो. उसको वो टर्म है एक्साइटेड. ठीक है? यानी कि बहुत ही उत्सुक होना, बहुत ही खुश होना अंदर अंदर. तो इसने क्या कहा करिश्मा ने? आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक. मैं वो मैजिक देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं या एक्साइटेड हूं. तो ग्रैनी ने बोला, ग्रैनी ने कहा, क्या बोली ग्रैनी? मी टू. हम बोलते हैं ना मैं भी, उसी को हम लोग मी टू बोलते हैं. ओके? मैं भी यानी कि दादी जी भी जो है बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, लाइक करिश्मा. यस. देन करिश्मा सेड, करिश्मा क्या बोली? क्या बोली करिश्मा? ओ माय गॉड. क्या बोली वो? ओ माय गॉड, हे भगवान. हम बोलते हैं ना हे भगवान, उसी को क्या बोलते हैं? ओ माय गॉड. अंग्रेजी में बोलते हैं ना ओ माय गॉड. दे हैव दे हैव switched off. They have switched off. They have switched off the lights. अरे हे भगवान, इन लोगों ने क्या कर रखा है? सारे लाइट्स को क्या कर रखा है? स्विच ऑफ कर रखा है. आपको पता है ना, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना. स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है, स्विच ऑफ करते क्या हो जाता है? लाइट बंद हो जाती है ना? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच ऑन या स्विच ऑफ, है ना? तो दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट. देखो उन्होंने कैसे लाइट को स्विच ऑफ करके रखा हुआ है. स्विच ऑफ द लाइट. आई कैन नॉट सी. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? आई कैनॉट सी. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. कैनॉट यानी नॉट एबल टू, नहीं दिखाई नहीं देना, है ना? ठीक है? नहीं, हम बोलते हैं ना कैनॉट, आई कैनॉट, आई कांट. तो मुझे कुछ सी यानी देखना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. आई कैनॉट सी. इट इज
dark all around. It is, ये देखो, it is, it's है ये, ठीक है, it's है ये, शॉर्ट फॉर्म है it is का. It is या it's dark. dark क्या होता है बेटा? अंधेरा होता है. dark all around. all around क्या होता है बेटा? all around यानी चारों तरफ, हर तरफ बोलते हैं ना हम लोग. हर तरफ क्या है? अंधेरा है. dark all around. ऐसे कहा किसने? किसने कहा? करिश्मा ने कहा. ओके, यस. तो करिश्मा ने कहा, ओ माय गॉड, जस्ट मिनट. यस, करिश्मा ने क्या कहा? ओ माय गॉड, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट. आई कैनॉट सी, मैं नहीं देख पा रही हूं कुछ भी. इट इज डार्क और इट्स डार्क ऑल अराउंड. हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है. ओके, यस. तब दादी ने क्या कहा करिश्मा से? ग्रैनी ने करिश्मा से कहा, बी क्वाइट. क्या कहा दादी जी ने? दादी जी ने कहा, यस, बी क्वाइट. बी क्वाइट. क्वाइट यानी क्या होता है बेटा? क्वाइट यानी शांत रहो, तुम शांत रहो, ठीक है. बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज. लुक एट द स्टेज. अब बेटा स्टेज क्या होता है आपको पता है ना? जिसे हम मंच कहते हैं. मंच है ना. आपके स्कूल में स्टेज होगा. स्टेज होता है कि नहीं स्कूल में? जहां पर आपकी प्रार्थनाएं वार्थनाएं होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसी को हम स्टेज कहते हैं. क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत. बी क्वाइट यानी शांत रहो. तो दादी ने क्या कहा? अब आपके क्लास में मैम आती है, आप शोर शराबा करते हो, तो मैम बोलती है ना आपसे, चुप रहो, शांत रहो, बी क्वाइट, है ना. तो वही दादी ने कहा, अरे चुप हो जाओ, आराम से शांत होकर. एंड लुक एट द स्टेज, और तुम देखो, स्टेज की तरफ देखो. देयर इज अ डिम लाइट. देयर इज या there's a dim light. डिम लाइट यानी क्या होता है बेटा? हल्की सी रोशनी, है ना. हल्की लाइट क्या है? रोशनी. वो देखो तुम, ये जो स्टेज की तरफ देखो, वहां पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है. द शो बिगिंस विथ गणेश वंदना. अब क्या हुआ? शो स्टार्ट हो गया, ठीक है. द शो बिगिंस विथ गणेश वंदना. जब कोई भी कार्य हम करते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसको करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं बच्चों. करते हैं कि नहीं करते हैं सभी? जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम उसको प्रार्थना से शुरू करते हैं. आपका जब स्कूल भी स्टार्ट होता है, तब किससे शुरू होता है? प्रार्थना से. तो जो शो जो है वो बिगिन हो रहा है, शो स्टार्ट हो रहा है विद गणेश वंदना. गणेश जी की पूजा करते हुए या गणेश जी का प्रेयर करते हुए शो जो है स्टार्ट हो रहा है. अब शो में क्या क्या हुआ, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी मेरे बच्चे सभी नोटबुक्स लेकर, पेन लेकर या पेंसिल लेकर, जो भी आपके हाथ में है वो लेकर तैयार होकर बैठ जाइए. आपके लिए क्वेश्चंस रेडी है. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और इसी लेसन में से आपका क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. ओके, रेडी? सब रेडी हो? शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन? यस. ओके, हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ. ओके बेटा, यस, मैं बोर्ड को मिटा देती हूँ. सारे बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा. जो मैंने पढ़ाया है, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है, वो इसके इनके आंसर्स आराम से दे सकते हैं. राइट? ओके, फर्स्ट वाला देखो. करिश्मा लिव्स इन अ स्मॉल डैश.
करिश्मा लिव्स इन अ स्मॉल डैश। करिश्मा कहाँ रहती है? अ विलेज, सिटी, टाउन। करिश्मा लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। बेटा आप A, B, C करके आंसर्स लिख सकते हो, राइट? जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। ये देखो सेकेंड वाला क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? करिश्मा लिव्स विथ हर डैश। करिश्मा किसके साथ रहती है? अंकल एंड आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स। पहला ऑप्शन आपका अंकल एंड आंटी, दूसरा ऑप्शन ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स। करिश्मा लिव्स विथ हर डैश। ओके चिल्ड्रन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है, द नेम ऑफ यहाँ पर करिश्मा, ओके, द नेम ऑफ करिश्मास विलेज इज। करिश्मा के विलेज का नाम क्या है? ठीक है, द नेम ऑफ करिश्मास विलेज इज डैश। ढोलकपुर, सीतापुर, मिर्जापुर। कौन से विलेज में वो रहती थी? आगे चले। यस, फोर्थ क्वेश्चन, चौथा। क्या मैं स्पीड से बोल रही हूँ? बच्चों को लिखने में कोई तकलीफ है या प्रयास है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए, कृपया बता दीजिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अब देखो बेटा, थर्ड वन देखिए, सॉरी फोर्थ वन देखिए। ओके, नहीं बोला है। ओके, फोर्थ वन देखिए, करिश्मास ग्रैनी टेक्स हर टू वॉच अ डैश। करिश्मा की जो दादी जी है वो उसे क्या दिखाने के लिए या क्या देखने के लिए लेकर जाती है? फर्स्ट ऑप्शन मूवी, सेकंड ऑप्शन सर्कस, थर्ड जो ऑप्शन है वो है मैजिक शो। करिश्मा's granny takes her to watch a dash, movie, circus, magic show. Fifth one, the hall was very dash. The hall was very dash. Big, small, none of the above. इसका मतलब पता है ना आपका, नन ऑफ द अबव क्या होता है? यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है? जो आगे दिया है उनमें से कोई नहीं। बिग था, स्मॉल था, या इनमें से कोई नहीं। द हॉल वॉज वेरी डैश। सिक्स्थ वन, करिश्मा लव्स हर डैश वेरी मच। करिश्मा किसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी? ग्रैनी, आंटी, ग्रैंडपा। करिश्मा लव्स हर डैश वेरी मच। ग्रैनी, आंटी, ग्रैंडपा। सेवेंथ वन, the hall was decorated with dash colors. हॉल को कैसे सजाया गया था? कौन से कलर्स से सजाया गया था? ब्राइट, डार्क, डल। द हॉल वॉज डेकोरेटेड विथ डैश कलर्स। कौन से कलर्स से हॉल को सजाया गया था?
Next, moving to the 8th question. Who was excited to see the magic? Who was excited to see the magic? इनमें से कौन excited था मैजिक देखने के लिए? करिश्मा, रीटा, सितारा. Who was excited to see the magic? करिश्मा, रीटा या सितारा? Next, 9th question. Be quiet and look at the stage. Who said these words? शांत रहो और स्टेज की तरफ देखो. ये किसने कहा था? Grandpa, Granny, none of the above. ऐसा जो ये जो वर्ड्स है ना, ये किसी ने कहा था किसी से, तो वो किसने कहा था? Be quiet and look at the stage. शांत रहो और स्टेज की तरफ देखो. Grandpa, Granny, none of the above. Yes, हो गया बेटा. अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो. Oh my God, they have switched off the lights. I cannot see. Who said this? हे भगवान, उन लोगों ने सारे लाइट्स को स्विच ऑफ कर रखा है. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. I cannot see, मैं नहीं देख पा रही हूँ. ओके, मैं नहीं देख पा रही हूँ. Who said this? ये किसने कहा था? करिश्मा, ग्रैनी या ग्रैंडपा ने? I hope ये 10 प्रश्न सबके हो चुके हैं. Yes, please hand over your notebooks to your teachers. अपने नोटबुक्स अपने हाथ में सभी बच्चे बंद कर दीजिए और अपने टीचर्स को हैंड ओवर कर दीजिए. ओके, यस, हो चुका है सभी का, है ना? यस. नाउ ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ. अपने आप को अनम्यूट करिए और जय विद्याशक्ति, जय हिंद. करिश्मा 50 रुपया